फर्स्ट ऑफ ऑल हसन बहुत अच्छा स्टार्ट है, चीज़ें क्लियर हैं, चीज़ें हैवी लग रही हैं, डायनासोर डायनासोर लग रहा है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जिस पे आप लोग काम कर सकते हैं और इसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले बिफोर गेटिंग इनटू द फीडबैक, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है कि इस वक्त उसका इंटेंट क्या है, करेक्टर चाहता क्या है। तो करेक्टर भी खा रहा था, मसरूफ़ था खाने में, तो उस सामने कोई आया, दूसरा दूसरा डायनासोर हो सकता है जो सामने आया और वो उससे छीनना चाह रहा। तो इस इंटेंशंस को हम लोग मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स से वो खा रहा था, तो ऑलरेडी वो बाइट ले रहा है उसकी, तो इसका उसका मुंह यहाँ पे होगा। आई कैन चेंज द कलर। यहाँ पे इसका चेहरा हो सकता है, ऑलरेडी वो बाइट कर रहा है, ठीक है, शिद्दत से खा रहा है, भूखा है वो। और इस पोज को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। इसकी सिल्वर को अगर देखें तो हमारे पास सिल्वर उतनी क्लियर नहीं है, तो हमें सिल्वर को इस तरह से क्लियर करना है। उसकी टेल को मे बी हम लोग इधर ले आएंगे, उसका हेड यहाँ पे होगा, नेक इधर होगी, सामने झुका होगा, ऑलरेडी बाइट कर रहा होगा, उसके हाथ यहाँ पे है ऑलरेडी, और दूसरा हाथ यहाँ पे है, और उसकी टांग यहाँ पे। तो ओवरऑल पोज क्लियर होना चाहिए, उसकी सिलवट क्लियर होनी चाहिए कि दूर से भी कोई देखे तो पता चल जाए क्या कर रहा है करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग पोजेस की बात करेंगे, पोजेस को इम्प्रूव करने की बात करेंगे। तो इस पोज को हम लोग इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, सिलवट को देख सकते हैं। सेम ओवर हेयर, यहाँ पे इंटेंशंस उसकी ये हो सकती है कि वी डोंट नीड टू कम अप हेयर। वो नीचे ऑलरेडी मसरूफ़ था खाने में, वो खाने से दूर नहीं हुआ, तो उसने यूं खाते खाते ऊपर देखा कि ये दूसरा करेक्टर आ रहा है मुझसे छीनने के लिए, तो हमें इतना ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ओवरऑल बॉडी को कंटेन रखो, नीचे रखो, ऑलरेडी वो मसरूफ़ है खाने में, सामने कोई करेक्टर आया उसको देखा, एनिमेशन माइनर होगी, ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी, इतना ऊपर नहीं आएगा। उसके बाद एंटिक करेगा वो वहीं पर रहते हुए, मे बी हेड मज़ीद नीचे होगा, उसको ऑलरेडी देख रहा है वो, तो हम अच्छी सी एक आर्क क्रिएट करेंगे। हेड यहाँ पे होगा, नेक यहाँ पे होगी, उसकी टेल में भी इस तरफ आ सकती है, और ओवरऑल आर्म्स उसकी यहाँ पे होंगी। अभी क्या हो रहा है कि जो उसकी आर्म्स हैं वो छुप रही हैं टांगों के साथ, अभी पता नहीं चल रहा कि टांगें किधर हैं और उसकी आर्म्स किधर हैं। तो इस क्लैरिटी को बेहतर करने के लिए हम लोग इसके बाजू यहाँ पे ले आएंगे, टांगें यहाँ पे आएंगी, टेल यहाँ पे आएगी, और हेड में भी यहाँ पे आएगा। यू कैन कीप द हेड हेयर इवन, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए पोज। नेक्स्ट हम लोग फाइनल पोज की तरफ चलते हैं, और फाइनल पोज में जाने से पहले भी हम लोग डबल चेक करेंगे कि उसकी टेल जो है उसकी सिलवट अच्छी है, फ्रंट लेग्स जो है वो क्लियर हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे भी चेक करेंगे कि उसकी ओवरऑल सिलवट कैसी है। तो ओवरऑल क्लैरिटी हो, फ्रंट आर्म्स किधर हैं, बैक आर्म्स किधर, बैक लेग्स किधर है, टेल किधर है, और उसका हेड किधर है, ये क्लियर हो। दूसरी चीज़ हम काम कर सकते हैं उसके ओवरऑल वेट और बैलेंस पे। तो अगर हम लोग उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें, आई नो कि आपने सिर्फ फ्रंट व्यू के लिए काम किया, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो टू अदर व्यूज़ एज वेल। लाइक बैक से हमें साफ नज़र आ रहा है कि उसका बैलेंस क्लियर नहीं है। तो अभी जैसे इस टांग पे अगर उसका वेट है, तो इसकी ये वाली टांग करीब होगी, यहाँ पे होगी, इस तरह से कि उसका बैलेंस जो है वो कैरी कर सके। और इसी तरह एंटिक के पोज के लिए आप पीछे आ सकते हो, थोड़ा सा पीछे चले जाओ, ओवरऑल सिलवट आपकी कुछ यूँ होगी, और फिर आप चले जाओगे रोर वाले पोज में। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लेफ़्ट साइड से हम देख सकते हैं कि उसकी ओवरऑल हेड की रोटेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। तो वी विल मेक श्योर कि हेड और नेक का आपस में कनेक्शन रहे। ये आप नेक देख रहे हैं, इसके हेड के ऊपर से यूँ कनेक्टेड है। हमारी ह्यूमंस की नेक नीचे से कनेक्टेड होती है, जिसकी वजह से हम लोग हेड को रोटेट कर पाते हैं, लेकिन क्रीचर्स ऐसा ऐसा नहीं कर पाते, उनको नेक को ही रोटेट करना है। तो जो भी मूवमेंट आएगी वो नेक के थ्रू आएगी। ओवरऑल उसके वेट और बैलेंस की हमने अभी बात की कि हम
सभी एंगल से, फ्रंट से, लेफ़्ट से, बैक से हम मेक श्योर करेंगे कि ओवरऑल उसका बैलेंस ठीक है। एक और चीज़ आती है रेंज ऑफ मोशन। अभी अगर हम इसकी आर्म को देखें, ये पॉसिबल पोज नहीं है क्योंकि डायनासोर ओवरऑल बॉडी बहुत स्टिफ होती है, तो ये वाला पोज गेट करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप इसको ज़्यादा रिजिड रखें, लाइक दिस वन इज़ ओके, बट स्टिल आप इसको कुछ यूँ रख सकते हैं, लेकिन ये वाला पोज पॉसिबल नहीं है उसके लिए। बहुत ज़्यादा इसमें बेंड आ गया है, फील लाइक कि टूट जाएगा बाजू उसका। फिर हम दोबारा नॉर्मल पोजीशन में आ गए। तो डायनासोर यूं रोर करते हुए सामने तो जा सकते हैं ऐसे सीधा, लेकिन ये वाली मूवमेंट करने के लिए हेड को हम लोग यूज़ ना करें तो बेहतर है, क्योंकि अभी ये आउट ऑफ करेक्टर चला गया यहाँ पे जब हम लोग उसको इस डायरेक्शन में रोटेशन दे रहे हैं। तो साइडवेज डायरेक्शन को आप ख़त्म कर दें फ़िलहाल। और लास्ट चीज़ हम बात करेंगे ओवरऑल पॉलिश की। तो जब आप ये चीज़ें कर लें तो उसके बाद पॉलिश करते हुए आपने सेक्शंस बना लेने हैं। लेट्स से आपने सोचना है कि अच्छा मैंने सिर्फ इस एरिया को पॉलिश करना है, तो हम लोग हिप को, लेग्स को पॉलिश करेंगे, और उसके बाद हम लोग चेस्ट वाले एरिया को और इसके बाजू को पॉलिश करेंगे, फिर नेक और हेड दोनों को एक साथ पॉलिश करना शुरू कर देंगे। तो हमारे पास कितने सेक्शन आ गए? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। और टेल को बिल्कुल एंड पे हम लोग पॉलिश करते हैं। टेल बैलेंस का काम यहाँ पे दे रही है, तो ये नंबर 4 पे आ जाएगी। अगेन बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छा लग रहा है ओवरऑल। और इन नोट्स को अपने एनिमेशन में डाल के देखें। सबसे इम्पोर्टेंट है इंटेंट को इम्प्रूव करके देखें कि वो ऑलरेडी खा रहा है, खाते खाते उसने सामने देखा और उसने उसको जो खा रहा है उसको बचाने के चक्कर में उसको रोर किया कि भाई मेरे पास नहीं आना। तो उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है। उसके लिए आप रेफरेंस भी शूट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वी विल नॉट यूज़ आवर रेफरेंस, बट हमें आइडिया मिल जाएगा, एक स्टोरी मिल जाएगी कि क्या हो रहा है, बीट्स मिल जाएंगी ओवरऑल। ओके, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो। टेक केयर।